नमस्कार, लेट्स बिगिन विद श्रुति में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई और बहनों के अटूट प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत के समय की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। यह देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया था। तब भगवान ने द्रौपदी को हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि समय आने पर इस पट्टी के एक एक धागे का ऋण वो जरूर उतारेंगे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया था। जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। इसीलिए चलिए धागे के इस त्योहार को धागों के साथ ही मनाते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिव आइडिया के साथ। मैं अपने भाई को दादा बोलती हूँ, इसीलिए दादा इस शब्द को मैंने एम्ब्रॉयडरी से लिख लिया। आप चाहे तो भाई, ब्रो या जिस भी नाम से आप अपने भाई को बुलाते हैं, या भाई का नाम आप एम्ब्रॉयडरी से लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका भाई छोटा है तो उसके पसंद के कार्टून को भी या उसके पसंद के किसी भी मोटिव को आप एम्ब्रॉयडरी से बना सकते हैं। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं जितनी देर ये एम्ब्रॉयडरी कर रही थी ना, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही गाना बज रहा था। इसीलिए धागों के साथ मेरा टाइम कब ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। मैंने दिल बनाया, भाई लेटर बनाया, सो दैट आपको समझ में आए कि बैक स्टिच यूज़ करके आप कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड बड़ी आसानी से छोटे छोटे स्टिच के साथ लिख सकते हैं। अब हम एम्ब्रॉयडरी से एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए शुरुआत में आप 5 या फिर कोई भी ऑड नंबर की लाइंस बना के लेंगे। हमें एक छोटा फ्लावर बनाना है, इसीलिए मैंने 5 लाइंस ली हैं। 5 लाइंस लेने के बाद सुई से धागे को ऊपर की तरफ लेके आके उन 5 लाइन पे एक बार ऊपर एक बार नीचे की तरफ सुई को डाल के उसको गोल गोल चारों साइड से लपेटते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लपेटे हुए धागे की वजह से वहाँ पे एक फ्लावर का शेप, रोज फ्लावर की शेप बनने लगेगी। इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग स्टिचेस का यूज कर कर हम अलग अलग फ्लावर्स बनाएंगे।
राखी के लिए जितने भी एम्ब्रॉयडरी हमने की थी उसके आसपास सर्कल में थोड़ी जगह छोड़कर हम कटिंग कर लेंगे और उसी के लिए कुछ प्लास्टिक के सर्कल्स भी कट कर लेंगे। अब जो हमने एम्ब्रॉयडरी के सर्कल्स को कट किया था उसको चारों तरफ से रनिंग स्टिच ले लेंगे। अब राखी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस ऐड करने के लिए मैंने कॉटन की एक छोटी सी बॉल बनाकर उस प्लास्टिक के सर्कल के साथ उसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर दी है और उसके पोजीशन को भी चेक कर लिया है और उसके बाद एक टाइट फिटिंग देने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा स्टिचेस भी ले लिए हैं। कुछ राखियों में मैंने बिना रुई के डायरेक्टली सिर्फ प्लास्टिक ऐड कर ही स्टिचिंग ऐड की है। सारे पैटर्न रेडी होने के बाद हमने स्टिचिंग को छुपाने के लिए उनको कपड़े से कवर कर लिया है। अब बारी है रक्षाबंधन के धागे की। धागे को आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, हो सके तो कॉटन का या फिर ऊन का धागा ले जो जल्दी से खुलता नहीं है और बांधने में भी आसान होता है। अब आप अपने पसंद के धागे को या फिर कलर को लेके सिंगल या डबल कलर में चेन बना सकते हैं या फिर 3 धागों को साथ में अटैच कर आप चोटी भी बना सकते हैं। जो भी पैटर्न आप बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि वो आपके कलाई से थोड़ा बड़ा ही हो, सो दैट आपको बाद में राखी बांधने में आसानी हो। चलो म्यूजिक के साथ धागे के इस विश्वास को एंजॉय करते हैं। भाई बहन के त्योहार की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी राखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।